नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th की टोटल साइंस। क्लास 9th के जितने भी चैप्टर हैं साइंस में, मैं सारे के सारे चैप्टर आपको इस चैनल में पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग क्लास 8th से पास होकर क्लास 9th में आ चुके होंगे, अब क्लास 9th में आपको साइंस पढ़ना होगा, है ना। तो इस चैनल पे आपको एक एक करके साइंस के सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। साइंस का हर टॉपिक इस चैनल से अछूता नहीं रहेगा, है ना। तो हम लोग इस चैनल पे बहुत प्यार से और बहुत समझदारी के साथ हम लोग साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कोशिश करना कि इस वीडियो को जितना कंसंट्रेट माइंड से सुन सकते हैं आप सुनना, क्योंकि मैं विश्वास सुनने पे ज़्यादा करता हूँ रादर देन लिखने पे, है ना। तो इस साइंस का पहला चैप्टर है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो मैं इस चैप्टर को थ्योरेटिकल भी पढ़ाने वाला हूँ और इस चैप्टर पे जो भी छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, है ना। तो इस चैप्टर पे आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिलेगी जिसके बेस पे आप अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नेम से। इस चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स नेचर एंड इट्स बिहेवियर, है ना, जो कि आपका 25 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्योंकि हम 9th के एग्जाम से क्या ही करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी एग्जाम में जो इसका वो वेटेज है 25 नंबर का है। तो कोई बात नहीं, उस चीज को हम छोड़ते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज समझेंगे। इस चैप्टर का पहला ही वर्ड है मैटर। व्हाट इज मैटर, है ना। मैटर क्या होता है बच्चों, हम लोग अब 8th से 9th में आ चुके हैं, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। मैटर क्या होता है? मैटर एक चीज समझो, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज दिख रही है आपको छोड़ के, वो सारा का सारा सराउंडिंग हो गया और आप उस चीज के लिए मैटर हो गए। नहीं बात समझ में? मैटर, जो भी चीज एक स्थान घेरती है, जो भी चीज एक जगह को ऑक्युपाई करती है और जिसका अपना कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बात करूं ये बुक, मैं अगर ये बात करूं आपसे ये बुक, ये आपकी नोटबुक है। ये नोटबुक देखो, अगर इस नोटबुक की बात करता हूं तो ये नोटबुक कुछ अपना स्थान घेर रही है, कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। अगर ये कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है और इसका कुछ अपना मास होगा, इसका कुछ अपना वेट होगा, तो जो भी चीजें, तो इसको हम लोग मैटर की कैटेगरी में डाल देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज स्थान घेरती है, जो भी चीज थोड़ा सा स्पेस लेती है और जिस भी चीज का अपना थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा मास होता है, वो मैटर कहलाती है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मासेस। बच्चों जिसको मास वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि मास क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आप वेट भी इसको समझ सकते हैं। वेट मतलब बार, है ना। तो जब जिसको मास समझ में नहीं आता वो थोड़ी देर के लिए इसको वेट भी कंसीडर कर ले, लेकिन वेट एंड मास में डिफरेंस होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा। बट फिर भी अगर मास चीज से आप संबंधित, मास चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वेट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास या वेट इज नोन एज द मैटर। मैटर मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देखो, यू, मी, एनीथिंग व्हिच यू कैन सी अराउंड यू, मतलब जो भी तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो वो सारा का सारा मैटर है, अपनी अपनी चीज सारी की सारी मैटर है ना। तो मैं भी एक प्रकार का मैटर हूँ और आप भी एक प्रकार के मैटर हैं। आप और आपके चारों तरफ जो भी चीज दिख रही है वो सारा की सारा कुछ ना कुछ मैटर है ना। जैसे मार्कर में पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक मैटर है। मार्कर किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, ये कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और स्पेस ऑक्युपाई करने के साथ साथ इसका अपना कुछ मास है ना। तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज नोन एज द मैटर, है ना। इसके बाद मैं मैटर के बारे में थोड़ी सी और बात करता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में मैटर और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ाया गया है, तो इस चैप्टर में हम लोग को मैटर के बारे में ही पढ़ना है। तो मैटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, ऑल मैटर्स आर मेड अप आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारे मैटर्स होते हैं, मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। मुझे पता है ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बच्चों जो भी चीज तुम देख रहे हो वो सारा का सारा मैटर है। मान लो एक बोर्ड है, जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वाटर है, पानी ले लो, पानी भी आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो जो भी चीज आप देख रहे हो ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और वो जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल का नाम क्या होता है, या तो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयंस होगा। तो लोग जो पार्टिकल होते हैं, जिन पार्टिकल से मैटर बनते हैं, उनको हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी बोल सकते हैं,
डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो कब हम लोग एटम बोलेंगे, कब मॉलिक्यूल बोलेंगे, कब आयंस बोलेंगे, मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो मैं यहाँ तक एक चीज समझा दिया, मैटर क्या होता है। मैटर जो भी चीज कुछ स्थान घेरती है, जो भी चीज कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, और इस स्पेस ऑक्युपाई करने के साथ साथ उसका अपना कुछ वेट होता है, अपना कुछ मास होता है, दैट इज नोन एज द मैटर। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल particles. This particles is known as, या this particles is known as the atoms, molecules and ions. ठीक है, तो ये मैटर्स के बारे में मैंने थोड़ी आप लोगों को जानकारी दी, ये मैटर्स होते हैं तुम्हारे। अब पार्टिकल्स में थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो देखिए मैटर की 3 कैटेगरी डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक होता है तुम्हारा सॉलिड मैटर, एक होता है तुम्हारा लिक्विड मैटर, एक होता है तुम्हारा गैसियस मैटर। इस पर मैं आगे आराम से चर्चा करने वाला हूँ, बस यहाँ पे ये चीज तुमको समझाने वाला हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी कि दिस इज दिस पार्टिकल इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे कि जो तुम्हारा सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े एक दूसरे के, बहुत पास पास आ गए, बहुत करीब आ गए, तो इनको क्या बोल दिए? सॉलिड बोल दिए। यही छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहे तो इनको क्या बोल दिए? लिक्विड बोल दिए। अगर वही छोटे छोटे पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? गैसियस स्टेज बोल देते हैं, है ना। तो ये बात हुई हमारी मैटर्स की। तो मैटर्स यहाँ पे क्लियर हुआ। मैटर एनीथिंग व्हिच occupies some space and has some mass is known as the matter, and all matters are made of the very small particles and the particle is known as the atoms, molecules and ions, है ना। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, कि इस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की मतलब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे, हम लोग मैटर के बारे में जाने कि एनीथिंग्स, कोई भी चीज जो कुछ स्थान घेरती है, जो कुछ जगह घेरती है, जिसको रखने के लिए, जिसको बैठने के लिए, जिसको चलने के लिए, जिसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, और उसका अपना कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, उस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं उस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मैटर की पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। मैंने बताया तुमको कि जो तुम्हारे मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तुम्हारा सॉलिड मैटर है और इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये एक मैटर बना हुआ है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे बहुत स्मॉल होंगे। ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में नहीं आती है। दूसरी बात है पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मतलब ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कभी इस तरह जाएंगे, कभी इस तरह के हैं, जैसे ये वाला पार्टिकल है कभी इस तरह जाएगा, कभी ये वाला इस तरह जाएगा, कभी ये वाला इस तरह जाएगा, कभी इस तरह जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जगह ज्यादा खाली है। तो जिसके बीच में जितनी ज्यादा जगह होगी वो उतनी ही ज्यादा मूविंग करते रहेंगे। तो यही बात है कि जो तुम्हारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तीसरी बात क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स के पार्टिकल के बीच में जो तुम्हारे मैटर्स हैं, ये जो तुम्हारे मैटर्स हैं, ये तुम्हारा लिक्विड है, ये तुम्हारा गैस है, इन मैटर्स के पार्टिकल के बीच में, मान लो मैं लिक्विड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इन मैटर्स के पार्टिकल के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर दोनों आपस में एक दूसरे को ना खींचे तो ये दूर दूर चले जाएंगे। जब दूर दूर चले जाएंगे तो गैस बन जाएगी, और अगर और दूर दूर चले जाएंगे तो पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे। तो हम क्या किसी मैटर की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। तो जो तुम्हारे स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ में आई? तो इन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए ये पार्टिकल ज्यादा पास पास रहते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में इसकी अपेक्षा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस पार्टिकल में लगता है, इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तीन बात क्लियर हो गई क्या? कि जो तुम्हारा पार्टिकल ऑफ मैटर है बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो लगातार मूव करता रहता है, लगातार एक दूसरे पे मूविंग करते रहेंगे। तीसरी बात क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब जो तुम्हारे पार्टिकल होते हैं इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं और एक दूसरे पे बंधे रहते हैं, और जब एक दूसरे पे बंधे रहेंगे तभी किसी प्रकार की मैटर की हम लोग कल्पना कर सकते हैं।
तीसरी बात और चौथी बात मैं कहता हूं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव गैप एंड स्पेस बिटवीन देम। बहुत ध्यान समझने वाली बात है क्या कि मैटर के पार्टिकल के बीच में, मैटर के पार्टिकल के बीच में गैप होगा और कुछ खाली जगह भी होगी। अब ध्यान से समझो क्या बात है। मैटर के पार्टिकल के बीच में जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो, ये जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो थोड़ी थोड़ी जगह पाई जाती है, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो थोड़ी थोड़ी जगह पाई जाएगी, इन पार्टिकल्स के बीच में देखो थोड़ी थोड़ी जगह पाई जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में थोड़ा सा गैप होगा और कुछ स्पेस भी पाया जाएगा। आई बात समझ में? तो चार प्रॉपर्टी थी, चार की चारों प्रॉपर्टी तुम्हारी क्लियर हुई। पहली क्या कि जो तुम्हारा मैटर है वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। दूसरा क्या, मैटर जो है उसका क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तीसरा क्या है, जो तुम्हारा मैटर होता है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तभी तुम्हारे जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर नहीं जा पाते, वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं तभी हम लोग किसी भी प्रकार के मैटर का एजम्पशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के मैटर को हम लोग समझ सकते हैं। अदरवाइज उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए तो मैटर्स का फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं है। एक बात समझ में आ गई? तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना बहुत जरूरी है। और चौथी और लास्ट बात क्या है कि जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली जगह पाई जाती है। आगे बात समझ में, कुछ खाली जगह पाई जाती है। अब आप कहोगे सर खाली जगह पाई जाती है, हम इसको नहीं समझते, हमको समझाइए। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक तुम्हारे सामने एग्जांपल करने वाला हूं, एक तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है। और ये वाटर कहां तक भरा हुआ है, रेड स्लैब तक भरा हुआ है। जहां तक रेड तुम्हारी लाइन दिख रही है, दिख रहा होगा, जहां तक तुम्हारी लाइन दिख रही है यहां तक इसमें वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर मैटर में, क्योंकि वाटर भी एक प्रकार का मैटर है, तो क्या अब इस वाटर के मैटर में गैप है या नहीं है, इस चीज का मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट करूंगा। और बहुत ध्यान से समझना, पूरा पूरा चैप्टर, पूरे पूरे वीडियोस, पूरी पूरी साइंस एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, और पूरी साइंस को इसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, हम लोग लिए थोड़ा सा वाटर, और वाटर लेने के साथ साथ इसमें हम लोग थोड़ा सा मिलाने वाले हैं। ये क्या है, ये है, देख लो, ये तुम्हारा नमक है, और ये क्या है, तुम्हारा वाटर है। एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा जो वाटर है वो इस रेड स्लैब तक है, और मैंने इसमें क्या मिलाना स्टार्ट किया, मैंने इसमें नमक मिलाना स्टार्ट किया, मैंने इसमें नमक मिलाना स्टार्ट किया। और जैसे मैंने नमक मिलाया, तुम लोग को दिख रहा होगा, ये वाटर है तुम्हारा, ये वाटर रेड स्लैब से ऊपर चला गया, ये वाटर तुम्हारा रेड स्लैब से ऊपर चला गया। जब ये वाटर तुम्हारा रेड स्लैब से ऊपर चला गया, इसका ये मतलब हुआ कि अभी इस वाटर पे जो नमक है वो पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं है। अब देखो, इस कंडीशन में ऐसा है जैसे नमक पानी के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे देखते हैं। मैं इस नमक को क्या करना स्टार्ट किया, मैं इस नमक को इसमें घोलना स्टार्ट किया। जैसे ये नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, जैसे ये नमक पूरी तरीके से इसमें घुल जाएगा, वैसे हमें कुछ एक नई चीज देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, तब तक रुकते हैं, तब तक 1 मिनट रुकते हैं। जैसे इस नमक को पूरी तरीके से घुल जाएगा, और ये नमक जैसे पूरी तरीके से घुल जाएगा, हमें कुछ चीज देखने को मिलेगी इसमें, है ना। वेट वेट वेट, देखो 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 देखो, जैसे जैसे नमक घुला, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि पानी अपने फिर से उसी जगह पे वापस आ गया। अभी आप लोगों ने देखा था कि पानी इसके थोड़ा सा ऊपर चला गया था, अब पानी अपनी उसी जगह पे वापस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अभी तुमने देखा कि पानी अपनी फिर से उसी जगह पे वापस आ गया, पानी अपने फिर से उसी जगह पे वापस आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन पार्टिकल्स के बीच में गैप पाया जाएगा। इसी गैप पे जो तुम्हारा नमक NaCl के जो पार्टिकल्स थे वो जाके घुल गए, वो जाके मिल गए। तो ये जो वाली लाइन थी, ये लाइन एकदम क्लियर हो रही है क्या, कि तुम्हारे पार्टिकल्स के बीच में गैप पाया जाता है, और गैप और स्पेस पाया जाता है। आई बात समझ में?
तो यहाँ तक की बात तुमको समझ में आई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो चलो अगले वाले टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर चुके हैं मैटर्स क्या होते हैं और मैटर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, और मैटर्स की सारी प्रॉपर्टी पर एकदम प्यार से हम लोग बात कर चुके हैं विद एक्सपेरिमेंट, है ना। सो आगे हम लोग बात करते हैं सॉलिड। तीन प्रकार के मैंने मैटर बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन स्टेज होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले स्टेज की बात करेंगे भैया सॉलिड क्या होते हैं, किस प्रकार के मैटर होते हैं जिनको हम लोग सॉलिड मैटर बोलते हैं, है ना। तो सॉलिड मैटर बोलते हैं किस प्रकार के मैटर होते हैं। तो आओ देखते हैं। ऐसे मैटर जिनका शेप एंड साइज फिक्स होता है। क्या? फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब समझने की जरूरत है, सर क्या बोल रहे हैं आप, सर समझ नहीं आ रहा, तो रुको मैं बता रहा हूं। जैसे मैं तुमसे बोलूं ये नोटबुक है हमारी, इस नोटबुक को हम लोग एज अ सॉलिड मैटर कंसीडर कर सकते हैं। किस प्रकार से? सर ये जो साइज है इसका या जो इसका वॉल्यूम है, ये इसका जो एरिया है, ये फिक्स्ड एरिया है। अब इस नोटबुक के एरिया को चेंज नहीं कर सकते हैं बिना बाहर से फोर्स लगाए हुए। फोर्स लगाने के बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट बिना आउटर फोर्स लगाए हुए हम इस नोटबुक के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही इस नोटबुक के शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप मतलब ये आकृति, जिस प्रकार से ये बनी हुई है नोटबुक, ना ही इस नोटबुक के शेप को चेंज कर सकते हैं और ना ही इस नोटबुक के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस नोटबुक का जो शेप है और जो इस नोटबुक का वॉल्यूम है वो कैसा है? फिक्स्ड है। तो जब किसी चीज का वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मैटर है। बिल्कुल बात समझ में आ रही। उसके बाद पढ़ते हैं एग्जांपल ग्रुप में, जैसे पत्थर, जैसे स्टोन, जैसे वुड लकड़ी। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल हैं जिस प्रकार से पत्थर है। क्या पत्थर को तुम लोग बिना बाहर के फोर्स लगाए हुए पत्थर को चेंज कर सकते हो? पत्थर के शेप में चेंजमेंट ला सकते हो? पत्थर के वॉल्यूम में चेंजमेंट ला सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे सारे के सारे मटेरियल्स जिनका शेप एंड जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है उनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड मटेरियल। इसके बाद बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड मटेरियल की। मतलब सॉलिड मटेरियल तो हम जान गए, क्या जान गए कि ऐसे मटेरियल्स जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और जिनका शेप फिक्स्ड हो उनको हम लोग सॉलिड मटेरियल बोलते हैं। बट सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारा सॉलिड एग्जांपल है। इस प्रकार से सॉलिड मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कुछ इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अभी बताता हूं, उसके पहले इसकी प्रॉपर्टी से आपको अवगत कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड होता है, शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होगा। और तीसरी ने लिखी कैन नॉट कंप्रेस्ड। कैन नॉट कंप्रेस्ड मतलब सॉलिड मटेरियल को बिना आउटर फोर्स लगाए हुए कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। ये तुम्हारा सॉलिड मटेरियल है। ये सॉलिड मटेरियल अपने आप छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है जब तक कि इसमें हम लोग आउटर फोर्स ना लगाएं। आगे बात समझ में। बट दैट मीन्स वी कैन नो दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आगे बात समझ में। इसके आगे वाली लाइन क्यों है? हाई डेंसिटी हैज वेरी हाई डेंसिटी। अब बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है सर। डेंसिटी के बारे में सर हमको नहीं पता है, तो आओ देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। हम लोग जान चुके कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। ज्यादा डेंसिटी के बारे में भी पता नहीं होगा, जितना तुम लोग को जरूरत है उतना मैं बता रहा हूं। फिर आगे आने वाले चैप्टरों में डेंसिटी को हम लोग बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम जानेंगे डेंसिटी बराबर एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब फिर से बात आ गई कि सर मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ सर। सर कैसे आप कहे कि हाई डेंसिटी होती है, सर मास ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सर मैं तुमको बताने वाला हूं मास पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे सर तुम 1 लीटर दूध लो, सॉरी 1 लीटर लो
1 लीटर का बर्तन लो, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लीटर का बर्तन लिया और उस 1 लीटर के बर्तन पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे पत्थर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। क्या? पत्थर डालना स्टार्ट किया, पत्थर डाला, ठीक है। दूसरा बर्तन लिया मैं इतना ही बड़ा, उस 1 लीटर के बर्तन में मैंने क्या डाला? पानी डाला, पानी डाला। और तीसरा बर्तन लिया, उस 1 लीटर के बर्तन में मैंने क्या डाला? मैंने गैस डाल दी। क्या डाल दी? गैस डाल दी। अब मैं पूछूं इन तीनों का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। इन तीनों का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तीनों का क्या है? सेम है। आ रही बात समझ में? तो अब डेंसिटी कैसे डिसाइड होती है? और देखो, अगर इन तीनों का वॉल्यूम सेम है तो अब एक बात बताओ, इस 1 लीटर वाले वॉल्यूम में पत्थर भरे हुए हैं, इस 1 लीटर वाले वॉल्यूम में पानी है और इस 1 लीटर वाले वॉल्यूम में गैस भरी हुई है। तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा भारी होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो पत्थर है वो ज्यादा भारी होगी, जो पानी है वो उससे कम होगा और जो गैस है वो सबसे कम होगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम लोग इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। कब? जब वॉल्यूम तुम्हारी क्या हो? फिक्स्ड हो। जब वॉल्यूम तुम्हारी फिक्स्ड हो तब जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से हम लोग डेंसिटी को समझ सकते हैं। और अगर डेंसिटी समझ में नहीं भी आ रही है तो आगे आने वाले चैप्टर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे इस डेंसिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कैन नॉट फिल द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंप्लीटली। इस बात को बहुत ध्यान समझना। क्या? कि जो तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, जो तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कंप्लीटली कंटेनर को फिल नहीं कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे सामने दिख रहा है इस कंटेनर के ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में देखो जगह खाली हुई है कि नहीं खाली हुई? ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, है ना? तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं। एक बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो, अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बहुत आसानी से नोट्स बना सकें अपने। और मैं इस चीज को बोलूंगा कि आप अभी अभी क्लास 9th में आए, अभी अभी क्लास 9th में आए तो आप अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और उम्मीद करता हूं और ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स खत्म कर रहे होंगे तब तक आपके दिमाग में सारी की सारी फिजिक्स में बसा चुका होगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि लिक्विड क्या होते हैं। सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे लिक्विड एंड उसकी प्रॉपर्टी, है ना? तो